10 नंबर के रजिस्टर में 39 पेज 12/10/91 का प्रातः क्लास। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं ज्ञान और भक्ति के ऊपर। क्या समझाते हैं? ज्ञान क्या चीज है और भक्ति क्या चीज है। ज्ञानी किन्हें कहा जाए और भक्त किन्हें कहा जाए। ये तो बच्चे समझ गए हैं, भक्ति से सदगति होती है। ऐसा तो नहीं है क्या? भक्ति से सदगति तो होती नहीं है और सत्युग में भक्ति होती नहीं है। ज्ञान भी सत्युग में मिलता नहीं। सत्युग में न ज्ञान होता है न देवताओं में भक्ति होती है। कृष्ण न भक्ति करते हैं न ज्ञान की मुरली बजाते हैं। तो कृष्ण की सोल कहाँ बजाती है? संगम युग में मुरली भी बजाती और भक्ति करती है। कृष्ण की सोल संगम युग में मुरली माना ही ज्ञान देना। मुरली किसे कहें? ज्ञान देना ही मुरली बजाना। ज्ञान भी है ना मुरली में जादू, तो जरूर कोई जादू होगा ना। है किस बात का जादू? जादू लगा के क्या करेगा? है कहाँ मोड़ लेगा? अपनी तरफ। हाय दैया, हम आओ तो ये फटी गो है। हृदय हमारा विदीर्ण हो गया। अरे बाप ही सबको जादू लगा करके अपनी तरफ खींच लेगा तो हमारी डेंगा बगल में कौन रहेगा? कोई रहेगा? फिर तो कोई नहीं रहेगा। हमारा तो सत्यानाश हो जाएगा। करने का हाँ मालूम पड़ जाए। गायन भी है ना मुरली में तेरी जादू। काहे में जादू? मुरली में तेरी जादू। ऐसे तो कहीं नहीं कहा डंडे में तेरे जादू। गायन किस बात का है? मुरली में तेरी जादू। मुरली माना जो कुछ मुख से सुनाया जाता है, उस मुख से सुनाए हुए के ऊपर फिदा होते हैं क्या? कोई शरीर के ऊपर फिदा होने की बात नहीं है। और वो जादू लगता भी नहीं है। और लगे भी अगर किसी को तो कोई स्थायी नहीं होगा। वो जादू जो है नरक बनाएगा, स्वर्ग नहीं बनाएगा। और लगेगा भी उनको जिनका 63 जन्मों का हिसाब किताब होगा उस शरीरधारी के साथ। क्या दूसरों को शरीर का जादू लग नहीं सकता? तो गायन भी है ना मुरली में तेरी जादू, तो जरूर कोई जादू होगा ना। सिर्फ मुरली बजाना वो तो कामन फकीर लोग भी बजाते हैं क्या? जो गलियों में मारे फिरते रहते हैं फकीर लोग, वो भी बांसुरी बजा लेते हैं। इस मुरली में ज्ञान का जादू है। अज्ञान को जादू नहीं कहेंगे, मुरली को जादू कहते हैं। मनुष्य से देवता बनते हैं ज्ञान से। क्या मनुष्य से देवता बनाने वाली चीज कौन सी? मीडिया क्या? जादू, ज्ञान का जादू। जब सतयुग है तो उससे ज्ञान का वर्षा है। वहाँ भक्ति होती नहीं। भक्ति होती है द्वापर से, जबकि देवता से मनुष्य बन जाते हैं। मनुष्य को हमेशा विकारी कहा जाता है। क्या कहा? हमेशा विकारी किसको कहा जाता है? मनुष्य को। है जिनका मन चलायमान होता है उनको कहा जाता है मनुष्य। और मनुष्य चलायमान है उसकी बुद्धि मन, तो क्या हुआ? विकारी हुआ। देवता को निर्विकारी कहा जाता है। देवता किस स्टेज में हुआ? निर्विकारी स्टेज। कौन सा देवता? सतयुग का देवता कि और भी कोई देवता होता है? संगम युग में कौन देवता होता है? संगम युग में तो सब मनुष्य हैं। घड़ी घड़ी अवस्था नीचे होती है, घड़ी घड़ी अवस्था ऊपर होती है। महादेव को अमरनाथ दिखाते हैं।
वो नहीं कभी मरता। तो ये यादगार कहाँ की है? ये संगम युग की यादगार है कि वो नहीं मर सकता। दूसरों का निश्चय टूट सकता है, निश्चय से मौत हो सकती है, लेकिन उसकी निश्चय से मौत, अनिश्चय वाली मौत नहीं हो सकती। किसकी? शंकर के लिए कहते हैं कि वो भी जन्म मरण से न्यारा है। ये निश्चय अनिश्चय की जन्म मरण की मौत, बेहद की मौत, जैसे शिव बाबा की नहीं है वैसे शंकर की भी नहीं है। इसलिए लोगों ने शिव शंकर को मिला के एक कर दिया। इसीलिए फिर ये सूक्ष्म वतनवासी देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो ये सूक्ष्म वतनवासी होने के कारण, मनन चिंतन मंथन की स्टेज में होने के कारण ये पवित्र कहे जाएंगे या अपवित्र कहे जाएंगे? ये तो पवित्र हुए। देवता को निर्विकारी कहा जाता है। देवताओं की सृष्टि को पवित्र दुनिया कहा जाता है। क्या कहा? देवताएं जो सृष्टि रचते हैं उस दुनिया को भी क्या कहा जाता? पवित्र दुनिया। पवित्र दुनिया कहा जाता। तो रुद्र के जो रुद्र हैं, रुद्र के मन के क्या? रुद्र भगवान की जो रुद्राक्ष की माला बनती है उनको पवित्र कहेंगे फिर? हैं? संपन्न स्टेज में। असंपन्न स्टेज की भी कोई माला होती है क्या? रुद्र के जो मणके हैं, रुद्राक्ष, अक्ष माने आंख, और रुद्र माना निराकार रुद्र, परमपिता परमात्मा शिव, जो साकार शरीर में आकर के निराकारी स्टेज धारण करता है प्रैक्टिकल जीवन में, शरीर धारण करके। क्योंकि शिव का नाम तो बिंदु ही है, वो नाम कभी बदलता नहीं, वो बिंदु का नाम है शिव। और जब शरीर धारण करते हैं तो दूसरे नाम पड़ते हैं। तो रुद्र भी शरीर सहित नाम है या सिर्फ बिंदु का नाम है? शरीर सहित नाम है। रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है, शिव ज्ञान यज्ञ नहीं कहा जाता। तो जरूर शरीर में प्रवेश करके ही ज्ञान सुनाता है, तो उसका नाम रुद्र ज्ञान यज्ञ पड़ा। तो शरीर धारण करता है। शरीर धारण करने से जिसके द्वारा, जिस शरीर के द्वारा वो ज्ञान की बीजारोपण होता है, उसका नाम पड़ गया रुद्र, शंकर, जिसको बाद में कहा जाता है। तो देवताओं की सृष्टि को पावन दुनिया कहा जाता है। तो रुद्र से पहले कौन पैदा होते हैं? है? जब विनाश किया, यज्ञ विध्वंस किया, तो कौन पैदा हुए? रुद्रगण। उन्होंने यज्ञ का विध्वंस कर दिया। तो वो पवित्र हुए या अपवित्र हुए? हैं? यज्ञ को विध्वंस करने वाले रुद्रगण, जो रुद्रमाला पहले तैयार होती है, वो पवित्र हुए या अपवित्र हुए? हैं? क्योंकि विनाश भी कल्याणकारी है। ये कल्याणकारी विनाश का भी कार्य अपवित्र के द्वारा संपन्न नहीं हो सकता। जब तक अपवित्रता की स्टेज है, तब तक कल्याणकारी विनाश का कार्य भी कोई आत्मा नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें तो और ज्यादा पावर चाहिए। तो देवताओं की सृष्टि को पवित्र दुनिया कहा जाता है। अभी तुम देवता बन रहे हो। ज्ञान किसको कहा जाता है? एक तो पहलवान, और फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज को ज्ञान कहा जाता है? पहलवान नहीं, पहचान। एक तो परमात्मा बाप की पहचान हो, और दूसरा फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान हो। ज्ञान से होती है सदगति। पहचान नहीं है किसकी? बाप की पहचान नहीं है, तो अपनी आत्मा के भी पार्ट की पहचान नहीं हो सकती। तो फिर अज्ञानी हुआ कि ज्ञानी? तो अज्ञानी हो गया। अच्छा, तो यहाँ फिर सब ज्ञानी बैठे हैं कि अज्ञानी बैठे हैं?
ज्ञानी बैठे हैं, तो अपनी आत्मा की पहचान हो गई होगी, है? हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। क्या है आत्मा? क्या है? बिंदु। वो तो सबकी आत्मा बिंदु है। अरे सबकी आत्मा वो तो बिंदु ही है, तो खास पहचान क्या हुई फिर? हाँ, असली पहचान है इस षष्ठ रूपी रंगमंच पर मेरा विशेष पार्ट कौन सा है? राम का है, कृष्ण का है, राधा का है, सीता का है, मनसुखा का है, लक्ष्मण का है, शत्रुघ्न का है, क्या है? अपने पार्टी की पहचान हो जाए, निश्चय बुद्धि में बैठ जाए, उस निश्चय को कोई हिलाने वाला न हो, कोई हिला न सके, तो कहेंगे कि आत्मा को अपने पार्टी की पहचान हो गई। तब कहेंगे ज्ञानी। बाकी ऐसे नहीं चूहरे को मिल गई हल्दी की गांठ, अब कहता हम तो अपनी अलग दुकान खोल लेंगे और हम सच्ची को पवित्र स्वर्ग बनाएंगे। अरे पवित्रता की परिभाषा क्या है वो तो पहले जान लो, तब तुम स्वर्ग को सच्ची को बनाना। ज्ञान को दिन कहा जाता है, अज्ञान को रात कहा जाता है, ठोकरें खाने वाली रात। भक्ति में क्या करते हैं भगत लोग? ठोकरें खाते हैं। इस घर में जाएंगे, उस घर में दक्षिण में, वहां भी ठोकर खाएंगे, पश्चिम में जाएंगे वहां भी ठोकर खाएंगे, चारों धाम में चक्कर लगाएंगे और सब जगह ठोकर खाएंगे। तो ये ठोकरों का रास्ता जो है वो भक्ति मार्ग का रास्ता है। ठोकर लगी तो ठोकर लगने के बाद क्या होता है? मुंह उल्टा हो जाता है। जब मुंह उल्टा हो जाता है तो परमात्मा की तरफ से विमुख हो गए। तो ज्ञान को दिन कहा जाता है। ये तो कोई की भी बुद्धि में बैठ सकता है, परंतु दैवी गुण धारण नहीं करते हैं तो ये भी बात बुद्धि में नहीं बैठती कि ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है, ज्ञानी किसे कहें और अज्ञानी किसे कहें। दैवी गुण हो तो समझा जाए ज्ञान की धारणा है। ज्ञान की धारणा वालों की चलन देवताओं की मिसल होती है। देवताओं की चलन कैसी होती है? देवताओं की चलन ऐसी होती है इशारे की, जिनकी चलन से किसी को दुख हो नहीं सकता। दुनिया में कोई भी प्राणी नहीं होगा जो देवताओं की चलन से दुखी हो। कम धारणा वाले की चलन मिक्स रहती है, मिक्सअप, कभी देवताई चलन और कभी आसुरी चलन। आसुर तो नहीं कहा जावे, कहेंगे ये बच्चे दैवी गुणों वाले हैं। धारणा नहीं तो गोया वो बच्चे ही नहीं है। कितनी ग्लानि करते हैं, किसकी? बाप की। क्या ग्लानि करते हैं? फिक्कर में है, भीतर में है, टट्टी में है, पेशाब में है। टट्टी पेशाब में होगा कीड़ा मकोड़ा तो टट्टी खाएगा ना? क्या टट्टी पेशाब का कीड़ा मकोड़ा होगा तो क्या खाएगा? टट्टी खाएगा। तो ये ग्लानि हुई या महिमा हुई? तो ग्लानि करने वाले ग्लानि करते हैं किसकी? परमात्मा बाप की, कि टट्टी का कीड़ा है। वाह, मनुष्य तो भगवान को गाली देते हैं। जो देवता बच्चे होंगे वो भगवान को गाली देने वाले हो नहीं सकते। ब्राह्मण कुल में आते हैं तो गाली देना, ग्लानि करना बंद हो जाता है। ये है ब्राह्मण कुल वाले की पहचान। क्या? फिर वो परमात्मा को ग्लानि नहीं कर सकता कि ये टट्टी पेशाब खाने वाला है या कंकड़ पत्थर सब में व्यापक है। किसमें व्यापक बताई दिया? पत्थर में। पत्थर बुद्धि, उसमें भी परमात्मा आता है, जिसकी बुद्धि में ज्ञान की बात बैठ नहीं सकती। ठिक्कर बुद्धि, जैसे मिट्टी का ढेला होता है, उसमें ठोकर लगाई जाए तो टूट जाएगा,
तो ऐसे ज्ञान में चलने वाले बहुत से मिट्टी के ढेले होते हैं, जिनको थोड़ी सी ठोकर लगी और ज्ञान में से टूट पड़े। तो ऐसे ठिक्कर विद्युओं में समझते हैं परमात्मा आता है। भीतर, भीतर मन भीत, दीवाल, जो ज्ञान के रास्ते में दीवाल बन के खड़े हो जाए, न खुद ज्ञान को लेंगे और न दूसरों को ज्ञान लेने देंगे। तो कितनी ग्लानि करते हैं। ब्राह्मण कुल में आते हैं तो गाली देना उनका बंद हो जाता है। किनका? जो ब्राह्मण होते। शूद्र होंगे तो गाली जरूर देंगे। तुमको ज्ञान मिलता है, उस पर अपना विचार सागर मंथन करने से अमृत मिलेगा। विचार सागर मंथन ही नहीं करते तो बाकी मंथन क्या होगा है? बताओ। जो विचार सागर मंथन नहीं करेंगे तो काय बात का मंथन करेंगे हैं? अरे बाहर की बातों को, अरे विचार सागर मंथन नहीं करेंगे, ज्ञान की बातों का मनन चिंतन मंथन नहीं करेंगे तो जरूर अज्ञान की देह अभिमानी की बातों का मनन चिंतन मंथन करेंगे रात भर और दिन भर। उनको और कोई दुनिया में कुछ भी नजर नहीं आएगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि दिखाई पड़ेगी। आसुरी विचार हैं तो वो ही नजर आएगा, उनसे किचड़ा ही निकलेगा। आसुरी विचार होंगे तो निकलेगा क्या? बुद्धि में से, वाचा में से किचड़ा ही निकलेगा। अभी तुम ईश्वरीय स्टूडेंट हो, तुम कोई आसुरी स्टूडेंट नहीं हो। जानते हो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं। देवता नहीं पढ़ाएंगे। क्या कहा? मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाने वाला कोई देवता नहीं होगा। तो तुम गलत फहमी में रहो कि पढ़ाने वाला खुद तो पहले ऐसा बने। कैसा? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। वो देवता नहीं बनने वाला है। क्यों? क्योंकि सतयुग के देवताओं में और संगम युग के देवताओं में फर्क है। क्या फर्क है? विशेष फर्क कौन सा है? सतयुग के देवताओं के संबंध होते हैं। क्या संबंध? और सूक्ष्म वतनवासी फरिश्तों के कोई संबंध नहीं होते इस दुनिया के साथ, देहधारियों के साथ। बौद्धिक आधार पर उनका कोई संबंध किसी के साथ होता नहीं। उनका संबंध किससे है? एक बाप से। एक बाप, दूसरा न कोई। तो जानते हो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं। ये पढ़ाई देवताएं नहीं पढ़ावेंगे। तो तुम समझते हो कि ब्रह्मा बाबा की सोल ये पढ़ाई हमको बैठ करके पढ़ाएगी? वो तो देवता बनने वाली सोल है, वो पढ़ाई पढ़ाने वाली सोल नहीं है, वो तो पढ़ने वाली। देवता को कब ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता, क्योंकि देवता तो बड़े भोले होते हैं, उनको ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। ज्ञान का सागर तो एक कोई कहा जाता है। दैवी गुण भी ज्ञान से होते हैं। ये तो तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिलता है, ये सतयुग में नहीं होता है। इन देवताओं में दैवी गुण है, तुम महिमा भी करते हो। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो अभी तुमको ऐसा बनना है। कैसा? सर्वगुणों से संपन्न आदि आदि। अपने से पूछना चाहिए, हमारे में सब दैवी गुण हैं या कोई आसुरी गुण है, अवगुण है? अगर आसुरी अवगुण है तो उनको निकाल देना चाहिए, तब ही देवता कहे जावेंगे, नहीं तो कम दर्जा पा लेंगे। क्या? अगर आसुरी गुण भी बने रहे तो दर्जा कम हो जाएगा। अभी तुम दैवी गुण वाले बनते हो, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हो, इनको ही कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। जबकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो तो वातावरण भी बहुत अच्छा होना चाहिए।
क्या कहा? जो दैवी गुण धारण करेगा, आसुरी गुण धारण नहीं करेगा, तो उसका वातावरण, वायुमंडल भी कैसा बनेगा? अच्छा वायुमंडल बनेगा। जहाँ भी पहुँचेगा दूसरों को खुश रखेगा, प्रसन्न रहेगा, खुद भी खुश रहेगा। ऐसे नहीं कि पहुँचे तो सत्संग में और करने लग पड़े लतसंग। लतसंग जानते किसे कहा जाता है? नहीं जानते। लात मारने को कहा जाता है लतसंग। आए थे हरे भजन को और ओटन लगे कपास। गए थे कुछ सुनने के लिए, समझने के लिए, धारण करने के लिए, और करने क्या लगे? ग्लानि। तो सत्संग में महात्मा जी के यहाँ पहुंचे और वहां जाके ग्लानि करने लग पड़े, तो अंजाम क्या होगा? अंजाम ये होगा कि वहां जो श्रद्धालु भक्त होंगे वो सब क्या करेंगे? वो धक्का देके भगा देंगे। अच्छा नहीं लगेगा उनको कि ये कौआ कहाँ से अंदर घुसे आया है? हंसों में कौआ कहाँ से आ गया? ये गंद की बातें करता है। अरे गंद की ही बातें करनी है, तुम्हें गंद ही दिखाई पड़ती है तो गंदी दुनिया में ही रहो, इधर क्यों आए जब तुम्हें गंदी दुनिया दिखाई पड़ती है? अरे वैश्यालय में कोई अपनी पत्नी को, अपनी घरवाली को, अपनी बच्ची को कोई ले जाता है? जब तुम्हें दिखाई पड़ता है कि यहाँ लंपट रहते हैं, वैश्याएं रहती हैं और वैश्य रहते हैं, तो वहां अपनी घरवाली को, अपने बीवी बाल बच्चों को क्यों ले जाना चाहिए? कोई सत्संग में कहीं ले जाता है? ऐसा कोई सत्संग देखा कि जो बदनाम हो और वहां बीवी बाल बच्चों को भी कोई ले जाता रहे? ऐसा तो हो नहीं सकता। तो वातावरण भी बहुत अच्छा होना चाहिए, और ये वातावरण, वायुमंडल होगा अच्छा उन्हीं का जिनके अंदर दैवी गुण होंगे। अगर आसुरी गुण होंगे तो वायुमंडल को सुधारने वाला नहीं बन सकता। तो वातावरण से झट पता पड़ जाता है। कोई छीछी बात मुख से न निकले, नहीं तो कहा जाएगा ये कम पद पाने वाला है। क्या छीछी बात मुख से निकलेगी तो वातावरण कैसा बनेगा? गंदा ही बनेगा। वातावरण से झट पता पड़ जाता है। मुख से सदैव उनके दुख देने वाले बोल निकलते हैं। तुम बच्चों को ही बाप का नाम बाला करना है क्या? तुम जो बाप के बच्चे हो उनको ही नाम बाला करना है, और जो बाप के बच्चे नहीं हैं वो तो बाप का नाम बदनाम करेंगे, सरनाम नहीं कर सकते। सदैव मुखड़ा हर्षित होना चाहिए, नहीं तो उनमें ज्ञान नहीं कहा जाएगा। हाँ, मुख से सदैव रतन निकले। ये लक्ष्मी नारायण देखो कितने हर्षित मुख है। इनकी आत्मा ने ज्ञान रतन धारण किए थे, मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलते हैं। ये लक्ष्मी नारायण हर्षित मुख क्यों है? क्यों है हर्षित मुख? क्यों? उन्होंने ज्ञान रतन धारण किए हुए हैं। जिसकी बुद्धि में ज्ञान रतन होंगे, पत्थर धारण किए हुए नहीं होंगे या पत्थरों का लेन देन नहीं करते होंगे, तो उनका मुख कैसा होगा? हर्षित मुख होगा। मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलते हैं ना। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ भी नारायण बनने वाली जो आत्मा होगी तो वो ज्ञान की ही बातें करेगी, अज्ञान की बातें नहीं करेगी। ज्ञान रतन जो तुम अभी लेते हो फिर सभी हीरे जवाहरात बन जाते हैं। 9 रत्नों की माला कोई हीरे जवाहरातों की नहीं है। क्या कहा? हाँ, क्योंकि वो हीरे जवाहरात तो होते हैं पत्थर, वो पत्थर बुद्धि नहीं होते। जो 9 रत्न बनते हैं, नवरत्नों में पूजे जाते हैं, नवग्रहों के रूप में जिनकी पूजा होती है,
वो पत्थर नहीं होते, उनके मुख से क्या निकलते हैं? ज्ञान रतन निकलते हैं। इस ज्ञान रत्नों की वो माला है। अंदर जो होगा सोई तो निकलेगा कि दूसरा कुछ निकलेगा? मनुष्य लोग फिर ये रतन समझ करके अंगूठियां आदि पहन लेते हैं, पत्थरों को रतन समझ लेते हैं और उनकी अंगूठी पहन लेते हैं। अंगूठी, ये अंग हुआ ना, ये अंग है, ये सब क्या है? अंग है? और उस अंग में अंगूठी डाल ली तो हो गई अंगूठी। अंगूठी तो अंगूठी को समझते हैं कि ये ज्ञान रतन देने वाली, ये ज्ञान रतन है। वास्तव में वो पत्थर की अंगूठी कोई ज्ञान रतन देने वाली नहीं है। उनको पहनने की दरकार नहीं है। क्या? तो तुम अंगूठी को बाकी पहन लो या अंगुली में पहनाए दो। पहनना किसको है? पहनना किसको है? अरे संग किसका करना है? पत्थर की अंगूठी का? अरे बाप का संग करना है। बाप है बड़े से बड़ा चैतन्य हीरा, उसका संग करना है। इन ज्ञान रत्नों की माला पुरुषोत्तम संगम युग पर पड़ती है। ये रतन तुमको भविष्य की जन्मों के लिए माला माल बनाते। इन रत्नों को कोई नहीं लूट सकता। क्या? कोई लूट ही नहीं सकेगा। और अंगूठी तो, जिस अंगूठी को प्यार से चिपकाए के अंग से रखते हो, उसको तो कोई लूट भी ले जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं पड़ेगा। क्यों पता नहीं पड़ेगा? क्यों पता नहीं पड़ेगा? ऐसे ऐसे आंख लड़ाने वाले होते हैं कि आंख थोड़ी सी लगाई और दृष्टि मिली और आर पार हो गई, अब पता भी नहीं चलता ये किसी दूसरे की बन गई अंगूठी। तो वो अंगूठी तो कोई चुराई भी ले जाएगा। उसको गले से लगाने की या अंगुली से चिपकाने की कोशिश में मत रहो। यहाँ तुम हीरे जवाहरात पहने तो झट कोई लूट ले जाएगा। इसलिए बाबा ने मना कर दिया है। क्या मना कर दिया है? कौन से हीरे जवाहरात? स्थूल है? अंगूठी। हाँ, ये अंगूठी आज पहनने की कोशिश मत करो कि अंगूठी है तो हम पहन लें। हमारी अंगूठी को दूसरे ने क्यों पहनो? इनकी परवाह मत करो। तुम्हें बाप ऐसे हीरे की ज्ञान अंगूठी देते हैं कि हीरे की अंगूठी जो ज्ञान रतन की अंगूठी है वो कोई तुम्हारी लूट नहीं सकेगा। तो तुम हीरे जवाहरात अगर पहने तो कोई लूट ले जाएगा। तो अपने को बहुत समझदार बनाना है कि हीरे जवाहरातों का भी अर्थ क्या है और कौन से हीरे जवाहरात पहनने हैं, कौन से हीरे जवाहरातों को पहनने का पुरुषार्थ करना है। बहुत समझदार बनना है। आसुरी अवगुणों को निकालना है। आसुरी अवगुणों से शकल ही ऐसी हो जाती है। कैसी? क्रोध में लाल लाल तांबे जैसी शकल हो जाती है। क्या? तांबे जैसी। तांबे जैसी क्यों कहा? सोने जैसी क्यों नहीं कहा? है? हाँ, तांबा में लाल रंग ज्यादा होता है, सोने में लाल रंग उतना नहीं होता। लाल माना क्रोध। तो क्रोध में लाल लाल तांबे जैसी शक्ल हो जाती है। दूसरा पेज, काम विकार वाले तो काले बन जाते हैं। क्या कहा? जो क्रोध विकार वाले हैं वो काले नहीं बनते हैं, पतित नहीं होते हैं, लेकिन क्रोध काम विकार वाले काले बन जाते हैं। तो बच्चों को हर बात में विचार सागर मंथन करना है।
क्योंकि क्रोध भी कब आता है? मनुष्यों को अधिकांश क्रोध कब आता है? काम की आस जब पूरी नहीं होती है तो क्रोध आ जाता है। जहाँ देखते हैं हमारी काम की आस में बाधा पड़ रही है, तब फिर उनको क्रोध आता है। बराबर है ना? कोई और बात है? हाँ, तब उनको क्रोध आता है। तो काम विकार वाले तो काले बन जाते हैं। तो बच्चों को हर बात में विचार सागर मंथन करना। ये पढ़ाई है बहुत धन पाने के लिए, बहुत धन, थोड़ा धन नहीं। वो पढ़ाई कोई रतन थोड़े ही है। हाँ, नॉलेज पढ़ करके बड़ा पोजीशन पा लेते हैं, तो पढ़ाई काम आई ना। कौन सी? वो दुनिया भी पढ़ाई पढ़ते हैं तो एक जन्म के लिए पोजीशन मिल जाती है, न कि पैसा मिल जाता है। पढ़ाई पढ़ने से ऊंचा पद मिल जाता है, पैसा नहीं मिलता। तो यहाँ भी अगर किसी ने पढ़ाई पढ़ी, पढ़ाई तो पढ़ी, जैसे रावण ने भी ज्ञान तो लिया, लेकिन बाप को नहीं पहचाना। बाप से उसकी बाप से उसकी प्रीति नहीं थी, श्रद्धा नहीं थी, विश्वास नहीं था। तो उस ज्ञान का क्या फायदा हुआ है? विनाश को पाया। तो पढ़ाई ही धन है, वो है हद का धन, ये फिर है बेहद का धन है। तो दोनों पढ़ाई, लौकिक पढ़ाई भी धन तो है, लेकिन वो हद का धन है, बेहद का धन नहीं है। अभी तुम समझते हो बाप हमको पढ़ा करके विश्व का मालिक बनाते, ऐसी पढ़ाई का धन देते हैं जिस धन को पाकर हम क्या बन जाते हैं? विश्व के मालिक, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बनते हैं। वो अल्पकाल क्षण भंगुर की पढ़ाई है। पता नहीं नौकरी मिली सो भी न मिली। एक जन्म के लिए ये पढ़ाई है, और ये पढ़ाई जन्म जन्मांतर के लिए, 21 जन्म के लिए तो प्राप्ति होती ही है, लेकिन 21 जन्म के आधार पर 63 जन्म भी हमको ऊंचा पद मिलता है। क्यों? वहां भी धारण करेंगे। यहाँ पढ़ाई हम बेहद की पढ़ेंगे, जो बाप पढ़ाता है ऊंचे तो ऊंचा, तो 21 जन्म तो प्राप्ति होगी ही होगी, लेकिन 63 जन्मों के पुरुषार्थ के संस्कार जिनके आधार पर राजाएं बनते हैं द्वापर और कलयुग में, द्वापर कलयुग में जो राजाएं बनते हैं वो डायरेक्ट यहाँ की पढ़ाई से नहीं बनते, लेकिन वो पुरुषार्थ करने के संस्कार कहाँ से आते हैं? यहीं पर हमारी आत्मा में वो संस्कार भर रहे हैं। तो पढ़ाई कौन सी पढ़नी है? लौकिक पढ़ाई या अलौकिक पढ़ाई? अलौकिक पढ़ाई में ज्यादा प्राप्ति है, लौकिक पढ़ाई में तो कोई प्राप्ति नहीं, और ही ज्यादा बिगड़ते हैं, सुधरने की बजाय बिगड़ते हैं। वो अल्पकाल क्षण भंगुर की पढ़ाई है, एक जन्म के लिए, फिर दूसरे जन्म में नए सिरे से पढ़ना पड़े क्या? और इस पढ़ाई में अगर खुदा न खास्ता ये शरीर छूट भी गया तो ये पढ़ाई न, इस पढ़ाई में ये पढ़ाई जाती नहीं है, ये अगले जन्म में जाकर के फिर ऐड हो जाएगी। ये पढ़ाई का कभी विनाश नहीं हो सकता। वहाँ धन के लिए पढ़ाई की दरकार नहीं, वहाँ तो अभी के पुरुषार्थ से अतिचार धन मिल जाता है, धन अविनाशी बन जाता है। देवताओं के पास धन बहुत था, फिर जब भक्ति मार्ग अर्थात रावण राज्य में आए तो कितना धन था, तो भी बहुत धन था। कितने मंदिर बनाए हुए हैं जिनमें सोना चांदी हीरे जवाहरात का भंडार भरा पड़ा रहता था। फिर आकर के मुसलमानों आदि ने उन मंदिरों से खूब लूटा। क्या लूटा? वो धन। इस सबकी भी बात की शूटिंग कहाँ से होती है? ये शूटिंग भी यही होती है।
वो ज्ञान का धन लूटने वाले यहाँ भी हैं। ज्ञान का धन तो लूटते हैं, लेकिन बाप को नहीं पहचान। बाप जो है, जैसा है, जिस रूप में पाठ बजाय रहा है, उसको कोई बिरले बच्चे हैं, कोई बिरला व्यापारी हैं जो पहचानते हैं और उसके मंदिर बनाते हैं। बाकी तो तोड़ने के चक्कर में रहते हैं। हाँ तो कितने धनवान थे। आज की पढ़ाई से इतना धनवान कोई बन नहीं सकता जितने देवताएं धनवान बने। तुम अभी जानते हो हम इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं जिससे हम ये बनते हैं। तो पढ़ाई से देखो मनुष्य क्या बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, गरीब से साहूकार। अभी भारत कितना गरीब है, साहूकारों को तो फुर्सत ही नहीं है किस बात की, ये पढ़ाई पढ़ने की। अपना उनको अहंकार बहुत रहता है, मैं फलाना हूँ। कौन से साहूकारों को, उन स्थूल साहूकारों को भी अहंकार रहता है। स्थूल धन के जो साहूकार हैं और जो ज्ञान धन के साहूकार हैं उनको भी अहंकार बहुत रहता है। मैं फलाना हूँ, जोनल इंचार्ज हूँ, भारत देश का इंचार्ज हूँ, विदेश का इंचार्ज हूँ। हाँ, इसमें अहंकार आदि मिट जाना चाहिए। इसे पढ़ाई को धारण करने वालों में अहंकार मिट जाना चाहिए। हम आत्मा है, आत्मा पास तो धन दौलत हीरे जवाहरात कुछ भी नहीं है। बाप भी कहते हैं देह सहित सब संबंधों को छोड़ो। क्या क्या छोड़ो, अपनी देह का ममत्व ही नहीं छोड़ो, इस देह से संबंधित जो भी संबंधी हैं उनके पिछाड़ी पड़ने की दरकार नहीं है। उनको अपनी इच्छा से छोड़ दो, सो ही अच्छा है। और नहीं तो विनाश में कोई किसी का नहीं रहेगा। ये विनाश का डंका ऐसा बजेगा कि बाप नहीं रहेगा लौकिक, पत्नी नहीं रहेगी, बच्चा नहीं रहेगा। सब संबंध टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, सबको अपनी अपनी पड़ेगी, कोई किसी का सहारा नहीं रहेगा। तब धोखा खाया और फिर बाप की तरफ मुड़े तो कोई खास बात नहीं हुई। तो देह सहित देह के साथ संबंध छोड़ दो। आत्मा शरीर छोड़ती है तो साहूकारी आदि सब खत्म हो जाती है ना। क्या आत्मा जब स्थूल शरीर छोड़ती है तो कितना भी बड़ा लखपति करोड़पति हो अरबपति हो तो उसका अरबपति पना खलास हो जाएगा। जब नए सिरे पड़ते तो फिर धन गंवाना। क्या अगले जन्म में फिर पढ़ेंगे, फिर धन गंवाएंगे। या तो दान पुण्य अच्छा किया होगा तो अगले जन्म में जाके साहूकार के घर जन्म लेंगे। तो कहते हैं ना, पास्ट के कर्मों का फल है। नॉलेज का दान किया होगा, वह कॉलेज धर्मशाला आदि बनाई है तो उसका फल मिल जाता है। क्या किया होगा, दूसरों को ज्ञान का दान दिया होगा। ज्ञान किस बात का, बाप की पहचान अगर दूसरों को दी हुई होगी तो अगले जन्म में प्राप्ति होगी। तो साहूकार के घर में जन्म लेंगे क्योंकि दूसरों को ज्ञान का दान दिया तो अगला जन्म साहूकारी का ही मिलेगा। जो दान करेगा, स्थूल धन का दान करेगा तो स्थूल धन का साहूकार बनेगा। और जब परमात्मा का ज्ञान देगा, परमात्मा की पहचान देगा तो खुदा न खास्ता अगर शरीर छूट भी जाता है तो अगले जन्म में फिर ज्ञानी ही बनेगा, ज्ञान का साहूकार ही बनेगा। ऐसा नहीं उसका ज्ञान खलास हो जाए। तो कॉलेज व धर्मशाला आदि बनाई है तो उसका फल मिलता है, परंतु अल्पकाल के लिए उस दुनिया में मिलता है और यहाँ सदा काल के लिए मिलता है। तो ये ज्ञान पुण्य भी यहाँ किया जाता है, ये सतयुग में कोई नहीं किया जाता।
सतयुग में अच्छे ही कर्म होते हैं, क्योंकि अभी का वर्षा मिला हुआ है, वहाँ कोई का भी विकर्म होता ही नहीं, क्योंकि रावण ही नहीं है। विकर्म कहाँ होंगे? जहाँ रावण है। तो रावण का राज्य है, तो सारी दुनिया रावण की प्रजा हो गई। क्या? सारी दुनिया रावण की प्रजा हो गई है? हाँ, रावण राजा हो गया। तो A to Z सब विकर्म करने वाले हुए या सुकर्म करने वाले हुए? रावण राज्य में सब क्या हुए? पाप कर्म करने वाले। उनमें पहला नंबर फिर कौन हुआ? पहला नंबर पाप करने वाला कौन हुआ? रावण कोई एक थोड़े ही होता है जो तुम कह दो कि एक ये है रावण। रावण तो 10 सिर मिलते हैं तब उसका नाम पड़ता है रावण। तो पहला नंबर कौन हुआ? गुरु लोग। पहला नंबर तो एक ही होगा है? अरे जब रावण राज्य है तो अच्छे कर्म आएंगे कहाँ से? पहले की बात नहीं, बात अब की है कि अभी रावण राज्य है या राम राज्य? राम का राज्य है या रावण राज्य है? रावण का राज्य। सबको रावण राज्य दिखाई पड़ रहा है, राम राज्य है ही नहीं है? अरे राम का राज्य तो अपने घर में भी नहीं है। जो उसका अपना घर है उसमें भी उसका राज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें भी शिव बाप ने उसकी मुसक बांधी हुई है। मुसक माना जैसे बैल के नथनी डाल दी जाती है, उसी का लगा दिया जाता है कि अपनी इच्छा से कुछ नहीं खा सकता। खिलाने वाला जब खिलाएगा तो उसको मिलेगा, बाकी वो चाहे कि हम अपनी इच्छा से खाए पी लें, भोग भाग लें, तो नहीं हो सकता। तो उसी का लगा रहता है। तो राम राज्य नहीं है, काहे का राज्य है? रावण राज्य। सारी दुनिया में रावण राज्य। उस रावण राज्य में जो सच्च आत्मा है, मनुष्य आत्मा, वो कौन? प्रजापिता। तो वो भी विकर्म कर रहा होगा कि या सुकर्म कर रहा होगा? है? वो सुकर्म कर रहा होगा। तो कहाँ से कर लेगा? रावण राज्य में सुकर्म कहाँ से होंगे? रावण राज्य में A to Z सब मनुष्यों से क्या होते हैं? विकर्म होते हैं। पतित पावन कौन सा बाप तुम्हारी आंखों में दिखाई पड़ता है? कौन सी सोल है वो? तेरा वो पतित पावन सोल कौन सी है? सुप्रीम सोल का नाम क्या है? शिव, न कि राम। हाँ, तुमको प्रजापिता राम से कुछ लेना देना नहीं है। ये तो दृष्टि अच्छी है कि तुम्हें राम बाप यानी प्रजापिता से कुछ लेना देना नहीं है। तुम्हें तो उसके अंदर कौन दिखाई पड़ता है? शिव बाप दिखाई पड़ता है, जो पतित पावन है, पतितों को पावन बनाता है। क्यों? क्योंकि शिव है एवर प्योर। राम को एवर प्योर या कृष्ण को एवर प्योर नहीं कहेंगे। वो एवर प्योर माने हमेशा प्योर रहने वाले नहीं है। फर्स्ट जन्म में प्योर तो अंतिम जन्म में इम्प्योर। तो उन इम्प्योर को भी पावन कौन बनाता है? शिव जब प्रवेश करता है तो उस समय वो पावन हो जाते, उनकी बुद्धि में ज्ञान भर जाता, बुद्धि भी पवित्र हो जाती है। लेकिन बैल पर हमेशा तो सवारी होती नहीं कि हमेशा सवारी होती है। शिव बाप को दूसरी आत्मा और दूसरे बच्चों का कल्याण करने के लिए उनमें प्रवेश करके सेवा का कार्य नहीं करना है क्या? करना है, क्योंकि तमो प्रधान आत्माएं तो कोई सेवा का काम कर ही नहीं सकती। वो तो और ही डिसर्विस करने वाली होती हैं। लेकिन जो सच्चे बच्चे होते हैं, उन सच्चे बच्चों में सच्चे दिल पर साहब राज। भले कैसा भी पतित हो, कैसा भी अजामिल जैसा महापापी हो, लेकिन अगर सच्चा दिल है, बाप को सच्चा पोता मिल देने वाला है, तो साफ दिल पर बाप राजी हो जाता, उस बच्चे में प्रवेश करके सर्विस करता। तो प्रवेश करेगा जिस समय सुप्रीम सोल,
तो संग का रंग शरीरधारी आत्मा को लगेगा कि नहीं लगेगा? तो पतित पावन कौन हुआ? शरीरधारी आत्मा या जो प्रवेश करने वाली सुप्रीम सोल है वो सुप्रीम सोल हुई। नहीं तो कीचड़ की दुनिया में कोई पड़ा रहे तो बुद्धि भी उसकी कैसी हो जाएगी? कीचड़ जैसी हो जाएगी, मलिन हो जाएगी। तो शंकर को दिखाते हैं विष पीने वाला विष पिया, तो विष पियागा तो बुद्धि में ज्ञान ठहरेगा है? ये तो अपने जीवन का प्रैक्टिकल जीवन का अनुभव है कि जब जो कोई ब्राह्मण विकार में जाता है तो उसकी बुद्धि में से ज्ञान निकल जाता है। वो अनुभव करता है कि मेरी बुद्धि खाली हो गई, छेद हो गया। लेकिन शंकर की आत्मा क्या अनुभव करती है? या कोई देखता है, समझता है कि इसमें ज्ञान नहीं है? नहीं। क्यों? क्यों नहीं? क्योंकि सुप्रीम सोल ने उसकी गारंटी ली हुई है। जिस तन में बाप मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है उसके द्वारा गारंटी लेता है कि तुम बच्चे सिर्फ इसकी मत पर चलो। ये चाहे जो कुछ करता है, चाहे जो कुछ तुमको डायरेक्शन देता है, चाहे जो कुछ बोलता है, इसकी जिम्मेवारी सब सुप्रीम सोल बाप की। तुम सिर्फ इसके डायरेक्शन पर चलो। तो रावण राज्य में विकार में ही होते हैं सबसे, तो फिर गलत फहमी हो जाए कि इसमें तो परमात्मा बाप आता है, इससे तो पाप कर्म होना ही नहीं चाहिए। अरे राम का राज्य हो गया है क्या? हो गया क्या? अरे एक आत्मा भी ऐसी है जिसके ऊपर राम का राज्य हो गया हो? ऐसी एक भी आत्मा नहीं दिखाई पड़ रही जिसके ऊपर राम का राज्य हो। अरे कोई तो होगी। क्यों शांताबेन बताओ, इस दुनिया में एक भी आत्मा नहीं है जिसके ऊपर राम का राज्य हो। अरे एक आत्मा भी ऐसी है इस दुनिया में तो बहुत सारी आत्मा है जिनके ऊपर राम का राज्य हो। राम का अपनी घरवाली के ऊपर राज्य है? पहले राज्य किसके ऊपर होता है? हर आदमी पहले तो अपने घर का राजा होता है। तो राम वाली आत्मा अपनी घरवाली के ऊपर राजा ही कर रही है इस समय। जब उसी के ऊपर राजा ही नहीं है तो दूसरे ऊपर राजा ही कहाँ से आ जाएगी? है? अगर राम की आत्मा की अपनी जो अनेक जन्मों की चिर संगनी है, उस आत्मा के साथ ही अगर उसका शासन हो जाए तो समझ लो लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हो गया। लक्ष्मी नारायण के संस्कार मिले, राम सीता के संस्कार मिले तो समझो माला तैयार होने लगी। फिर संगठन बनने में देर नहीं लगेगी, फिर तो मुंटो मोटर तैयार होगी। हाँ। तो गरीबों का भी सतयुग में विकर्म नहीं बनेगा। यहाँ तो साहूकारों के भी विकर्म बनते हैं। क्या कहा? हाँ, जो जितने साहूकार होंगे तो ये नहीं कि वो विकर्म नहीं करते हैं, बड़ा आदमी है अच्छा काम ही करता होगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। राम के लिए भी गायन है शास्त्रों में। क्या ये गायन सब किस समय के हैं? संगम युग के गायन। राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार है। तो वो बिरला व्यापारी राम वाली आत्मा भी ज्ञान धन का तो सबसे बड़ा साहूकार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो विकर्म नहीं करती होगी। सतयुग में विकर्म गरीबों का नहीं बनेगा, गरीबों का भी नहीं बनेगा। यहाँ तो साहूकारों के भी विकर्म बनते हैं। तब तो ये बीमारियां आदि दुख आदि होते हैं। क्या कहा? बीमारियां और दुख क्यों होते हैं? क्योंकि पाप कर्म हो रहे हैं जब तक, तब तक शरीर में बीमारी भी लगती है, और जब पाप कर्म होना बंद हो जाएंगे तो शरीर की बीमारी भी निकल जाएगी। क्योंकि पाप कर्म होना बंद तब होंगे जब मनसा की शुद्धि हो जाए। मनसा में अशुद्ध संकल्प कोई न आए। मनसा में नहीं आएगा तो वाचा में भी नहीं है, वाचा में नहीं आएगा तो कर्मणा में भी नहीं आए। तो यहाँ विकार में वहाँ विकार में जाते ही नहीं तो विकर्म कैसे बनेंगे? सारा मदार है कर्मों पर। ये माया रावण का राज्य है। किसका राज्य है? माया रावण जो प्रवृत्ति बनाए दे। क्या माया रावण का राज्य है? माया स्त्री हो गई और रावण पुरुष हो गया।
वो उनकी भी प्रवृत्ति हो गई। माया तो मायावी रूप धारण करेगी। जो मायावी पुरुष होते हैं वो एक बात करते हैं या दो बातें करते हैं। मायावी आदमी जो होगा, मायावी पुरुष होगा, वो कभी एक बात पे डटा हुआ नहीं रहेगा, कभी इधर थिरकेगा कभी उधर थिरकेगा। तो माया को कहते हैं मंदोदरी। माया का नाम क्या दिया बाबा ने? 5 स्त्री के सिर होते हैं तो उनका नाम क्या दिया? मंद उदरी। मंद मन जिसकी बुद्धि अच्छी न हो, मंद। और उदर माने पेट। ये पेट भी बुद्धि का मिसाल है। जैसे बुद्धि में सब बातें समा जाती, वैसे इस पेट में कहते हैं ना, तुम्हारे पेट में बात नहीं समाती, निकल जाती है। तो ये सबसे जास्ती पुरुषों में बात निकल जाती है या स्त्रियों में निकल जाती है? स्त्रियां ही ऐसी होती हैं जिनके बात पेट में कोई बात पचती नहीं। उनसे कितना भी समझाओ कि ये बात किसी को बताना नहीं, वो फौरन इधर से उधर कर देंगे। तो ये हुई माया। मंद बुद्धि माना मंद उदरी, मंदोदरी। तो जैसे काम वैसे नाम। रावण होगा तो रावण के साथ उसकी मंदोदरी भी होगी, कभी इधर की बात करेगी तो कभी इधर की बात। राम की भी बात करती जाती है रावण से। राम बड़े अच्छे हैं, वो ही भगवान है, और फिर रहेगी किसके साथ? रहेगी रावण के ही साथ। ये नहीं कि फिर राम की तरफ हो जाए, फैसला कर ले, तो दोनों तरफ पार्ट बजाएगी। तो सारा मदार है कर्मों पर। ये माया रावण का राज्य है, जो मनुष्य विकारी बन जाते हैं। बाप आकर के पढ़ाते हैं निर्विकारी बनाने के लिए। कौन सी पढ़ाई पढ़ाने के लिए? निर्विकारी बनने की पढ़ाई के लिए। बाप निर्विकारी बनाते हैं, माया फिर विकारी बना देती है। मंद उदरी है ना। तो राम तो पढ़ाई पढ़ाई के बुद्धि शुद्ध कर देते हैं, और माया ठगिनी ऐसी है कि रूप दिखाई के फिर ठग लेती। रामवंशी और रावणवंशी की युद्ध चलती है, फिर क्या होता है? फिर होती है राम वंश वालों की और रावण वंश वालों की लड़ाई। तुम बाप के बच्चे हो, वो रावण के बच्चे हैं। तुम राम बाप के बच्चे हो और वो रावण के बच्चे हैं। कितने अच्छे अच्छे बच्चे माया से हार खा लेते हैं। माया बड़ी प्रबल, फिर भी उम्मीद रखते हैं। किनमें? हार खाने वाले बच्चों में बाबा उम्मीद रखते हैं कि चलो ये सुधर जाएंगे, आज नहीं सुधरे हैं तो कल सुधर। अधम से अधम जो बिल्कुल पतित है, उनका भी उद्धार करना होता है ना। कहाँ? बाप को जो अधम से अधम नीच से नीचे है, उनका भी उद्धार करना होता है। बाप को तो सारे विश्व का उद्धार करना होता है। बहुत गिरते हैं, एकदम चट खाते में अधम से अधम बन जाते हैं। ऐसे का भी बाप उद्धार करते हैं, जो बिल्कुल जाकर के गड्ढे में गिरते हैं। अधम तो सब है रावण राज्य में, ऐसा एक भी नहीं है जो अधम न हो। परंतु बाप बचाते हैं, फिर भी गिरते रहते हैं, तो फिर बहुत अधम बन जाते हैं। उनका फिर इतना चढ़ना नहीं होता है कि बाप उनको बार बार बचाता रहे और वो बार बार गिरते रहे। अरे एक बार गलती हो गई तो दूसरी बार नहीं करनी चाहिए। चलो दूसरी बार भी गलती हो जाए तो कम से कम तीसरी बार तो नहीं ही करनी चाहिए ना। तो ये अधमपना अंदर खाता रहता है कि हमने ये बड़ा नीच काम किया। जैसे तुम कहते हो अंतकाल जो स्त्री से मिले, कौन सी योनि मिले? वैश्या योनि मिले। अब अंतकाल कौन सा आएगा? है? अब अंतकाल कोई दूसरा आएगा क्या? है? ये अंतिकाल चल रहा है। इस अंतकाल में भी अगर कोई स्त्री के पिछाड़े ही मरता रहे, स्त्री के पिछाड़े ही लगा रहे, तो क्या होगा? तो अंत समय में मर जाएगा। फिर वैश्या जन्म जन्मांतर का वैश्या का जन्म लेता रहेगा। अरे अंत मते तो गते होती है कि नहीं? अभी इस जन्म में, लास्ट जन्म में ये ब्राह्मण जन्म है, और ब्राह्मण जन्म लेने के बावजूद भी कोई औरत के ऊपर भी फिदा होता रहे और औरत के पिछाड़ी बाप को लात मार के चला जाए, क्या
बाप को पहचाने भी, और औरत की पिछाड़ी बाप को लात मार के चला जाए तो क्या हुआ? औरत की पिछाड़ी बाप को लात मार के कायम गंध में चला जाए, क्योंकि पहले यहाँ से जो गिरेगा तो जाएगा कहाँ? पहले कायम गंध में, छोटी मोटी गंध में नहीं जाएगा, फिर तो कायम ही गंध में जाएगा। क्योंकि यहाँ तो जितनी भी लाइन है वो सारी गंदी लाइन, जाएंगे कहाँ? एक बाप का ही तरह ऐसा है जहाँ पतित से पावन बन सकते हैं, बाकी तो जहाँ कहीं भी जाएंगे, जिधर से भी जाएंगे उधर भी गंदी गंद, चारों ओर गंदी गंद। तो उनका फिर इतना चढ़ना नहीं होता, अधमपना अंदर खाता रहता है। जैसे तुम कहते हो अंत काल जो स्त्री से मिले वैश्या ही उनमें, फिर जन्म जन्म के उनको वैश्या के जन्म मिलते रहेंगे, उनकी बुद्धि में वो अधमपना ही आता रहेगा। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, कल्प कल्प तुम ही देवता बनते हो, तो क्या जानवर बनेंगे क्या? एक तरफ कहते हैं बच्चे तुम ही कल्प कल्प देवता बनते हो, फिर क्या पूछते हैं तो क्या जानवर बनेंगे क्या? जानवर में और देवता में कितना अंतर? बहुत अंतर। मनुष्य ही बनते हैं और समझते, मनुष्य ही देवता बनते हैं और मनुष्य ही जानवर बनते हैं। इन लक्ष्मी नारायण को भी नाक कान आदि सब हैं, क्योंकि मनुष्य है ना। परंतु दैवी गुणों वाले इनको कहा जाता है, इसलिए इनको देवता कहा जाता है। ये ऐसा सुंदर देवता कैसे बनते हैं, फिर ये कैसे गिरते हैं, इस चक्र का तुमको मालूम पड़ गया। जो विचार सागर मंथन करते होंगे उनको धारणा भी अच्छी होगी, विचार सागर मंथन नहीं करते हैं तो बुद्धू बन पड़ते हैं। मुरली चलाने वाले का विचार सागर मंथन अच्छा चलता रहेगा, क्या? मुरली चलाने वाले का अच्छा विचार सागर मंथन चलेगा, और जो दूसरों को ज्ञान सुनाएगा ही नहीं उसका विचार सागर मंथन भी अच्छा नहीं चल सकता। इस टॉपिक पर हमको ये समझाना है, ऑटोमेटिकली विचार सागर मंथन चलता है। फलाने आने वाले हैं उनको भी उल्लास से समझाएंगे, हो सकता है कि कुछ समझ जाए, तो अपने अपने भाग्य पर है, कोई तो झट निश्चय करेंगे और कोई नहीं करेंगे। तो उम्मीद रखी जाती है कि अभी कहीं तो आगे चल करके समझ जाएंगे, उम्मीद रखनी चाहिए। हर आत्मा में उम्मीद रखनी चाहिए, उम्मीद रखना मानना सर्विस का शौक है, थकना नहीं है। भले कोई पढ़ करके फिर अदम बनता है, क्या था, बाप से पढ़ाई पढ़ता भी है और पढ़ करके फिर नीच बन जाता है, बाप की ग्लानि करने लग पड़ता है, तो फिर भी क्या करना है, उनमें भी उम्मीद रखनी। चलो आज नहीं तो ये कल सुधर जाएंगे। आता है तो जरूर उनको विजिटिंग रूम में बैठाएंगे। क्या कहा, अगर ऐसे अधम आते हैं जो बाप के बने और बाप के बन करके फिर नीच कर्म किया, बाप की ग्लानि की, तो उनको भी ऐसे नहीं कि आए तो उनको धक्का दे दो, नहीं, उनको भी फिर कहाँ बैठाना है, विजिटिंग रूम में बाहर बैठाओ, फिर उनको अंदर मत घुसने दो। अंदर घुसेंगे तो फिर गंद फैलाएंगे। क्यों? क्योंकि कुत्ते की पूंछ कोई जरूरी नहीं है कि वो सीधी हो जाए। 12 बरस तक डंडे से बांध के रखो कुत्ते की पूंछ, और फिर भी टेढ़ी की टेढ़ी निकलेगी। तो आता है तो जरूर उनको विजिटिंग रूम में बिठाएंगे, बात कहेंगे चले आओ, आओ भाई। हाँ, जरूर पूछेंगे इतने दिन क्यों नहीं आए हैं? कहेंगे माया से हार खाली इसलिए नहीं है। ऐसे ढेर आते हैं, समझते हैं ज्ञान बहुत अच्छा था परंतु माया ने हरा दिया। स्मृति तो रहती है ना, भक्ति में तो हारने और जीतने की बात ही नहीं रहती। हारने और जीतने की बात कहाँ है, ये तो यहाँ संग में ऊपर है, ये नाले धारण करने की है। अभी तुम बाप द्वारा सच्ची गीता सुनते हो जिससे देवता बन जाते हो। बिगर ब्राह्मण बने देवता नहीं बन सकते। क्या कहा? तो कोई समझे कि हम शूद्र से ब्राह्मण बन गए, लेकिन ब्राह्मण किसे कहा जाता है वो भी तो पता होना चाहिए।
ब्रह्मा की मुखवंशावली है तो जो ब्रह्मा बाप मुख से कहे वो बात माननी पड़े। अगर ब्रह्मा बाप की मुख की कही हुई बात को नहीं मानता है, पलटता है, तो समझो वो ब्राह्मण नहीं। क्रिश्चियन, पारसी, मुसलमानों में ब्राह्मण तो होते नहीं क्या? तो जब उनमें ब्राह्मण नहीं होते तो बाप की इतनी कदर भी करते नहीं। कि क्रिश्चियन, पारसी, मुसलमान बाप की कदर करते हैं। औरंगजेब ने तो अपने बाप को जेल में डलवा दिया। हाँ, कोई अपने बाप को गोली मार करके आज देखो मुरली में आया क्या एडवर्ड ने अपने बाप को ही गोली मार दी। तो ये तो दूसरे धर्म की जो आत्माएं होती हैं, जिनको धारणा देवता धर्म की नहीं होती है, वो बाप की गिलानी करने वाली होती है, वो बाप को पसंद करने वाली नहीं होती है। तो वो तो दूसरे धर्म के हैं, वो ब्राह्मण नहीं होते हैं? हाँ, ब्राह्मण धर्म में तो और ही श्रेष्ठ होते हैं। क्या है? यहाँ भेड़ आते हैं, समझते हैं ज्ञान बहुत अच्छा है, ये नॉलेज धारण करने की है। अभी तुम बाप द्वारा सच्ची गीता सुनते हो, जिससे देवता बन जाते हो, बगैर ब्राह्मण बने देवता नहीं बन सकते हो। ये सब बातें अभी तुम समझते हो, तुम जानते हो। अलग को याद करना है। याद किसको करना है? अलग। क्यों नहीं कहा बिंदु को याद करना है? बिंदु में और अलग में क्या अंतर है? बिंदु होता है पाक और अलग होता है खड़ा डंडा, और बे होता है बड़ा डंडा। तो बिंदु हुआ शिव बाप, आत्माओं का बाप, और अलग हुआ मनुष्य आत्माओं में से पहली मनुष्य आत्मा प्रजापिता राम बाप, और बे हुआ राम बाप ने जिसका आधार लिया स्वर्ग की स्थापना के लिए। किसका आधार लिया? बच्चे का, कृष्ण बच्चे का। तो वो हो गया बे। उर्दू थोड़ी तो अक्षर ज्ञान होना चाहिए, ये उर्दू के शब्द हैं। अरे बस इतने याद कर ले वाले को बे, तो सब कुछ याद कर लिया, बाकी सब याद करने की दरकार नहीं। एक है अक्षर प्रेम को पढ़े तो पंडित होए, पोथी पढ़ पढ़ जग भया और पंडित भया न कोई। तो दुनिया भर का ज्ञान बगाड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही प्यार से पढ़ लो कि अलिफ कौन है और बे कौन है। बाकी पढ़ते हैं सिर्फ बिंदु को, तो बिंदु में तो कोई पढ़ाई होती नहीं। बिंदु 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 10 बिंदु रख दो, 10 बिंदु रखने के बाद भी उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं। तो अलग को याद करने से बात सही मिलती है। जब तुमको कोई मिले तो बोलो अल्लाह को याद करो। किसको याद करो? अलफ अल्लाह। क्यों कहा अलफ अल्लाह? बिंदु अल्लाह क्यों नहीं कहा? क्योंकि अल्लाह का मतलब ही होता है ऊंचा, अव्वल नंबर। शिव ज्योति बिंदु को तो नंबर में नहीं ला सकते, इसलिए मुरली में बोला है जिसको नंबर में डालेंगे तो चक्कर में भी आना पड़े। क्या? जिसका नंबर होगा तो उसको चक्कर में भी आना पड़े। बाप तो न नंबर आता है उसका और न चक्कर में आता है। तो अलग अल्लाह को याद करो, माने ऊंचे से ऊंचा कौन बनता है उसको याद करो। जैसे को याद करोगे वैसे ही बन जाओगे। अंतकाल स्त्री को सिमरोगे तो वैसे बनोगे, क्योंकि कलयुग में तो सब स्त्रियां पतित हो जाती, क्योंकि बाबा ने मुरली में बोल दिया घर घर में वैश्यालय। क्या? घर घर में वैश्यालय। इस दुनिया में ऐसा एक भी घर नहीं है जिसमें वैश्याएं न रहती हूँ। अब कोई बुरा माने इसमें तो बल मानता रहे। अलग कोई ऊंच कहा जाता है, बाकी किसी को ऊंच नहीं कहा जाता। अंगुली से अलग की तरफ इशारा करते हैं ना, इधर इशारा करेंगे। ऊंची गद्दी के जैसे कोई वहां है, जिस ऊंची गद्दी पे कोई बैठा हुआ है उस तरफ इशारा करेंगे। अलग को एक भी कहा जाता है, एक ही भगवान है। क्या? ऐसा डंडा खींचा एक बन गया, तो अलग एक भी हो गया अंग्रेजी का, अलग उर्दू का डंडा भी हो गया खड़ा हुआ, जो हमेशा पुरुषार्थ में खड़ा रहता है, कभी पुरुषार्थ में नीचे गिरने वाला नहीं है। तो एक ही भगवान है,
बाकी तो सब है बच्चे। भगवान का प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाला एक ही है। बाप तो सदैव लफी रहते हैं, बादशाही करते नहीं है। क्या कहा? बादशाही नहीं करते। उनके चित्र कभी ऐसे नहीं देखे होंगे कि मुकुट माथे पर ताज लगा हुआ हो और स्वर्ग में दिखाए गए हों। नहीं, हाँ, नंग धड़ंगे फकीर बेचारे कांटों के जंगल में घूमते हुए दिखाए जाएंगे। कौन? शंकर जी को कभी भी स्वर्ग में नहीं दिखाते। तो बादशाही तो करते नहीं, ज्ञान भी देते हैं, अपना बच्चा भी बनाते हैं। तो बच्चों को कितना खुशी में रहना चाहिए। बाबा हमारी कितनी सेवा करते हैं, हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर खुद उस नई पवित्र दुनिया में आते ही नहीं है। अरे इतनी मेहनत करते हैं बाप बच्चों के साथ और फिर उस दुनिया में आते ही नहीं। पावन दुनिया में उनको कोई बुलाते भी नहीं। क्या कहा? जो पावन दुनिया बनती है उसमें कोई उनको बुलाते भी नहीं। तो इनका नाम ही है पतित पावन। जो पतित होते हैं वो ही बुलाते हैं। पावन दुनिया में कोई पतित होता ही, यानी जो नया संगठन बनेगा ब्राह्मणों की दुनिया का, पवित्र आत्माओं का, उसमें कोई बाप को याद नहीं करेंगे, न कोई बुलाएंगे। बुलाएंगे कहाँ? इस कांटों की जंगल की दुनिया में उस बाप को बुलाते रहेंगे जो पतित नहीं बने। अपवित्रता की स्टेज में रहने वाले, 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 स्टेज में रहने वाले,